हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो मुझसे हर कोई पेशेंट पूछता है, जिसके बारे में हर पेशेंट के मन में बहुत सारा डर है और उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, कैसे स्क्रू डलेगा, हमारे मुंह में बहुत दर्द होगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, क्या डेंटल इम्प्लांट प्लेस कराने में दर्द होता है? फ्रेंड्स, आई नो आप सबका भी यही क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रही हूँ। डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में आपको ब्रीफली बताने वाली हूँ। उसमें नियर अबाउट खर्चा कितना आता है वो भी आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन है, तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगी और इसमें टाइम पीरियड कितना लगता है वो भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट में क्या दर्द होता है या नहीं। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं। फ्रेंड्स, डेंटल इम्प्लांट को प्लेस करने में फॉरगेट आउट दर्द, ये दांत निकलवाने से ज्यादा पेनलेस है, ये रूट कैनाल कराने से ज्यादा पेनलेस है। इट इज द मोस्ट पेनलेस ट्रीटमेंट। ये हार्डली आधे घंटे का काम होता है। तो व्हाट इज डेंटल इम्प्लांट्स? फ्रेंड्स, डेंटल इम्प्लांट्स में क्या होता है, एक छोटा सा अकॉर्डिंग टू द लेंथ और विड्थ ऑफ द बोन हम उसके हिसाब से इम्प्लांट चूज करते हैं और उसको आपकी बोन में प्लेस करते हैं। तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपको बहुत दर्द होगा। सबसे पहले तो जितने भी डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट हो, वो सब एनेस्थीसिया में होते हैं। तो अब वो जमाने गए जब दांतों के इलाज कराने में पेन होता था। तो कोई भी आप डेंटल ट्रीटमेंट कराएंगे, किसी में भी पेन नहीं होता है। एवरीथिंग इज पेनलेस इन टुडेज टाइम बिकॉज फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पर इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि पेन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कराएंगे, किसी में भी आपको पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं ही लेती हूँ। ऑलराइट, उसके बाद अब बात होती करते हैं इम्प्लांट्स की। फ्रेंड, डेंटल इम्प्लांट को प्लेस करने में हार्डली 30 मिनट्स मैक्सिमम, पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से लेके सूचेस लगाने तक 30 मिनट्स लगते हैं। एनेस्थीसिया 2 से 3 घंटे तक आराम से इफेक्टिव होता है। एक ही सिटिंग में विद इन 30 मिनट्स हम 2 से 3 इम्प्लांट्स आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो गया एक बात। दूसरी बात, इम्प्लांट प्लेस करते टाइम भी आपको बिल्कुल नहीं पता चलता। इट इज 100% पेनलेस। ओके, अब समझिए कि इम्प्लांट्स को प्लेस कैसे करते हैं। इम्प्लांट स्टार्ट करने से पहले हम आपका एक स्कैन कराते हैं, जिसे हम बोन की हाइट और विड्थ मेजर करते हैं और हमें आइडिया होता है कितने साइज का इम्प्लांट प्लेस करते हैं। तो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है इम्प्लांट प्लेसमेंट का, उसमें सबसे पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद हम वहां पर इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं। टिल द टाइम हमें जो टॉक चाहिए वो मिल जाए। उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं कवर स्क्रू से और आपको वहां पर सूचना दे देते हैं, वो एरिया बिल्कुल क्लोज हो जाता है। राइट, तो अगर हम इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो हम उसी टाइम पे क्राउन दे सकते हैं। लेकिन अगर बोन वीक है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल, तो 3 मंथ्स के लिए उसे ऑस्टियो इंटीग्रेट के लिए छोड़ते हैं। इम्प्लांट बोन के साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाता है। जब इम्प्लांट बोन के साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाता है, तब वो बोन के लिए कोई डिफरेंट पार्ट नहीं रह जाता। राइट, तो बोन और इम्प्लांट दोनों आपस में अच्छे से इंटीग्रेट हो गए होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ऑलराइट, अब इम्प्लांट में बहुत अच्छे से कैपेसिटी आ जाती है खाना चबाने की, फोर्स को बेयर करने की। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, जैसे हमें लगता है कि बोन और इम्प्लांट अब प्रॉपरली ऑस्टियो इंटीग्रेट हो गए हैं, तब हम उस पे क्राउन प्लेस कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें नियर अबाउट 3 मंथ्स का टाइम लगता है प्रॉपर ऑस्टियो इंटीग्रेशन पे, बट अब तो और ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, नए इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसमें 1 मंथ में ही प्रॉपर ऑस्टियो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जहां पर पहले हमें 3 महीना वेट करना होता था, अब 1 महीने के अंदर ही। कंपनी तो क्लेम कर रही है फ्रेंड्स कि 2 वीक में ही बोन के साथ इम्प्लांट बिल्कुल अच्छे से ऑस्टियो इंटीग्रेट हो सकता है, बट फिर भी मैं इसे कह रही हूँ कि 3 वीक्स 4 वीक्स विद इन अ मंथ अब इम्प्लांट्स अच्छे से ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाते हैं बोन के साथ और हम विद इन अ मंथ और फ्यू वीक्स हम वहां पर इम्प्लांट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द रीसेंट टेक्नोलॉजी ऑफ इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस एनी मिसिंग टूथ। मैं क्यों कह रही हूँ फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है। वो ये है कि बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं, रिमूवल पार्शियल डेंचर और फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, उनका सबसे पहला ड्रॉबैक है कि वो ऊपर के सिर्फ क्राउन पार्ट को रिप्लेस करते हैं, वहां पर कभी भी रूट प्लेस नहीं होती है। तो उसकी वजह से कभी भी वो नेचुरल टूथ की
फीलिंग नहीं दे सकते। यस, फिक्स पार्शियल डेंचर ब्रिजेस में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इम्प्लांट अफोर्ड नहीं कर रहे तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ही। काफी टाइम से काफी पेशेंट में प्लेस करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, बट इम्प्लांट्स की अपनी वैल्यू है। ऑलराइट, तो मेजर एडवांटेज यही है कि बाकी दोनों ऑप्शंस सिर्फ क्राउन पार्ट को रिप्लेस करते हैं और इम्प्लांट रूट और क्राउन पूरे टूथ को रिप्लेस करता है। तो इट इज मोस्ट आइडेंटिकल टू नेचुरल टूथ एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट्स एबल टू गिव द मोस्ट नेचुरल फीलिंग ऑफ अ टूथ। सो फ्रेंड्स, ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि फ्रेंड्स जो फिक्स पार्शियल डेंचर है उसको प्लेस करने के लिए हमें साइड के टीथ को थोड़ा रिड्यूस करना होता है और उनके सपोर्ट से हम जो दांत मिसिंग है उसको प्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांट्स में हमें साइड के टीथ को वीक करने की, शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जो दांत आपका मिसिंग है आप उसे प्लेस कर दीजिए। वहां पर हम पहले इम्प्लांट जो रूट का काम करती है और जैसे हमें लगता है कि अब वो अच्छे से बोन के साथ ऑस्टियोइंटीग्रेट हो गई है तो उस पर क्राउन प्लेस कर देते हैं। आपका ऐसा लगेगा कि आपको आपका नया टूथ पूरी तरीके से वापस मिल गया है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एडवांटेज ऑफ इम्प्लांट्स ओवर दी अदर टू ऑप्शन टू रिप्लेस अ मिसिंग टूथ। अब बात करते हैं इम्प्लांट्स की कॉस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इम्प्लांट बहुत सारी कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर होता है, सबका रेट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ देयर इम्प्लांट्स, बट नियर अबाउट 15,000 से इम्प्लांट की कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप जो इम्प्लांट चूज करते हैं उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपको पसंद आता है वो इम्प्लांट की कॉस्ट रहती है, बट जो प्राइस बिगिन होता है वो 15,000 से स्टार्ट होता है इम्प्लांट्स का। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, लाइक योर नेचुरल टूथ, कि वहां पर खाना ना फंसे। आप उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। इम्प्लांट्स के चारों तरफ कभी भी कोई फूड पार्टिकल नहीं स्टक होना चाहिए। तो टूथ के आसपास कोई भी फूड पार्टिकल स्टक नहीं होना चाहिए, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, गम डिजीज कॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि इम्प्लांट्स या फिर कोई भी नेचुरल टूथ में कभी भी खाना फंसना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी दांतों के बीच में खाना फंसता है तो वो गम डिजीज, पायरिया कॉज करता है। सिमिलरली अगर इम्प्लांट में खाना फंसेगा तो वो पेरी इम्प्लांटाइटिस कॉज करेगा। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज मेक श्योर कि हम इम्प्लांट्स वाली साइड को हमेशा अच्छे से क्लीन रखें, वहां पर खाना ना फंसने दें और रेगुलरली क्लीनिंग कराते हैं। फ्रेंड्स, यही प्रिकॉशंस हमें नेचुरल टीथ के साथ भी रखने हैं। अगर हम अपने नेचुरल टीथ को अच्छे से मेंटेन करेंगे, वहां पर कभी कोई खाना नहीं फंसने देंगे, रेगुलर क्लीनिंग कराएंगे, तो हमें कभी इम्प्लांट्स या किसी और प्रोसेसेस की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, वॉट एवर प्रोसेसेस वी हैव or whatever natural tooth we have, we always need to maintain it because they are highly precious. तो फ्रेंड्स, ये थी सारी बातें इम्प्लांट के बारे में। अभी भी इम्प्लांट से रिलेटेड आपको कोई और डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।